हेलो फ्रेंड्स, मैं रघु सर में आपका स्वागत है। कैसे हो सब? आई होप कि अच्छे होंगे। कैसी चल रही है पढ़ाई? एग्जाम आ रहे हैं नजदीक नजदीक आपकी। तो आज मैं कुछ आपके लिए कुछ सवाल लाया हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच का यानी डिफरेंस पता करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। इसका कंसेप्ट अगर हमें हमने अच्छे से बिल्ड कर लिया तो बाद में कुछ सवाल दिखेंगे, और मैं तुम्हारा टीचर गारंटी लेता हूँ आज कि अगर तुम ये वाला कंसेप्ट अगर अच्छे से कर लिए और ये सवाल भी कर लिए इतनी चार, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ इस टाइप का सवाल आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। और इस सवाल के लिए आप कभी 4 या 5 मिनट कभी नहीं लगाएंगे। मगर इस बात के लिए एक शर्त है कि तुम्हें ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, और लाइक और सब्सक्राइब बाद में कर लो। अगर अच्छा लगे तो नहीं करो, ये तुम्हारी मर्जी है, मगर पहले देखो वीडियो को। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, और एक बार कहता हूँ मैं कि इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल आया तो आपका 10 या 20 सेकंड में ही होके रहेगा। और एग्जाम पूछता है, एग्जाम में बार बार पूछा है इसने, एसएससी ने इसे बहुत बार रिपीट किया है। आपको भी पता होगा कि एग्जाम देते हैं तो इस बात का एनालिसिस करते होंगे कि एग्जाम पीवाईक्यू कौन से रहते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। और अच्छे से पढ़ लो, मैं पढ़ाता हूँ तुम देखते हो एक तरफ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो देखो अच्छे से। और मुझे पता है यार तुम बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, तो छोड़ के तो जाओगे नहीं, है ना? कंटिन्यू करेंगे, लास्ट तक देखोगे। देखोगे ना? देखो कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन यानी अंतर पूछ रहा है सीआई एस सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इन दोनों का हमें क्या करना है? डिफरेंस देखना है यानी फर्क। अमाउंट ऑफ 24,000 यानी 24,000 रुपए। 24,000 रुपए तुम्हारा अमाउंट है यानी तुम्हारा मूलधन है। रेट ऑफ 5% यानी 5% के रेट, यानी कोई व्यक्ति है जो 5% के रेट पर अपना यही यही अपनी रकम किसी और को देता है पर एनियम फॉर 2 इयर्स, और 2 इयर्स के लिए हम आज के लिए खाली 2 इयर्स के सवाल देखेंगे। कल मैं 3 इयर्स के भी लाऊंगा यानी 3 इयर्स के। कल देखेंगे हम सेम सवाल और सेम ट्रिक भी होंगे उसमें। इतना अच्छा सा सवाल है, ट्रिक भी ऐसी है कि एकदम फट बल के हो जाएगा तुम्हारा सवाल। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई फार्मूला वार्मूला तो छोड़ दो यार, तुम कहाँ फार्मूला के चक्कर में पड़ते हो। आजकल तुम्हारे दूसरे दूसरे चक्कर खत्म नहीं होते, फार्मूला के चक्कर कहाँ रखोगे तुम? अपना अपना चलने दो। ये देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे 5% का रेट है, तो 5% का रेट है और 2 साल का। तो पहले तो तुम मेरा कंसेप्ट देख लो क्या कहता है। कभी भी तुम्हें अगर पूछा ना कि कोई अमाउंट है और उसका चक्रवर्ती ब्याज की दर से और साधारण ब्याज की दर से एक ही अमाउंट 2 साल के लिए दे रहा है, याद रखो। एक अमाउंट है और 2 साल यानी 2 साल के लिए अगर दे रहा है तो तुम्हें उसका डिफरेंस अगर पूछा, अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो तुम एक काम करना होगा। पहले तो देखो इसका परसेंट क्या है यानी रेट क्या दिया है। रेट दिया है, रेट 5%। रेट दिया है 5% और साल दिए 2 साल। अमाउंट भी दिया है। अमाउंट कितना दिया है यानी मुद्दल, तुम्हारा मूलधन कितना है? 24,000 रुपीज यानी 24,000 रुपए। 24,000 रुपए है तुम्हारे पास और तुमने किसी को ब्याज से दे दिए, 2 साल के लिए दे दिए, 5% की दर से दे दिए। मगर तुम्हें ऐसा लगा कि यार साधारण ब्याज से तो कुछ ब्याज कम ही मिलता है, तो दूसरे को वही रकम, अगर तुमने वही अमाउंट तुमने दूसरे को चक्रवर्ती ब्याज से दे दी, तो दोनों में का डिफरेंस कितना है ये पूछ रहा है। देखने में तो सवाल तुम्हें आता, कुछ लोग करते भी है फॉर्मूला लगाकर, ये वो फॉर्मूला लगा के भूल जाते हैं। फॉर्मूला हम करते तो एग्जाम में फॉर्मूला दूसरा ही कुछ बन जाता है, करते याद है एग्जाम में आता दूसरा ही है। मर जाओ फिर, है ना? दे भैंस पानी दे, फिर ऐसा नहीं करने का। अपने भैंस को पानी में मत जाने दो, इधर ही रोको। कैसे? पहले तो याद रखो 2 साल का रेट उसने पूछा, तुम्हें क्या करना है? 2 साल के लिए अगर पूछा तो रेट का स्क्वायर कर लो। रेट कितना है? 5% है, 5 का स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर। पहले क्या करना है? पहले करना है रेट का स्क्वायर यानी 5। 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का पहले स्क्वायर कर लो, कर लिया।
चलो ठीक है सर, इतनी बात तो आई समझ में आई होंगी, आना भी चाहिए। मैंने तो वीडियो लगा के उधर देखो तो आएगा समझ में तुम्हारे। झंडू बाम लोग आए, तुम इधर देखो। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का 2 डिजिट छोड़ो लास्ट से, 1 और 2, यहाँ लगाओ पॉइंट, लगाया पॉइंट, फिर जीरो। यहाँ आगे कुछ नहीं है यानी जीरो होता है, तो इतना परसेंट करना है इसे। क्या करना है, हमने किसका स्क्वायर किया, परसेंट का, तो ये भी क्या होगा, परसेंट ही होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में दो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हमने क्या करा है, पॉइंट लगा दिया और बाद में उसे कर दिया परसेंट। चलो परसेंट, इतना ही परसेंट, इतना ही परसेंट हमारे मूलधन का यानी तुम्हारे अमाउंट का यानी तुम्हारे प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकालना, यही तुम्हारा डिफरेंस होता है। तो क्या करने का फिर इसका, ये मूलधन का यानी 24,000 रुपए का इतना परसेंट हमें निकालना है, बस हो गया तुम्हारा आंसर। कैसे निकालोगे फिर, निकालो। अरे यार क्या तुम क्या सीखते हो, देखो इधर, तो ये परसेंट, क्या हमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये पता होगा कि ये परसेंट, परसेंट यानी डिवाइड में आते 2 जीरो, सही बात है। तो ये 2 जीरो लगाए मैंने, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए, बाहर हटाने के लिए इससे मैंने लिए और 2 जीरो, 2 डिजिट से बाहर जाएगा तो जीरो तो भाई लगेगा ना नीचे, कहा जाएगा, ये नीचे आएगा। तो ये हो गए 4 जीरो। अगर ये 4 जीरो से ये 4 जीरो, 4 नहीं है 3 है, 4 नहीं है 3 है, 3, तो 3 खत्म कर दो, ये 3, ये 3 खत्म हो गए। तो रहा कितना, ये 25 और 10, ये 5 टू जा, ये 5, 5 बार है ना, 5 से इसे दो, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो फिर 2 से इसे, तो ये 12 बार जाता, तो 12 पंजे 60, तो यानी 60 रुपए इसका राइट आंसर, 60 रुपए आपका डिफरेंस होगा। आपको आया होगा समझ में, आई होप कि तुम्हें आया होगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, पहले तो इसका रेट का स्क्वायर करने का, रेट का स्क्वायर, बाद में राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के इसे देने का है, पॉइंट लगाने का। क्या लगाना, पॉइंट। ये हमने परसेंट का स्क्वायर करा था, स्क्वायर ही क्यों करना है, क्योंकि 2 साल है, 2 साल के लिए 2 बार, तो यहाँ परसेंट करना है, और इतना ही परसेंट हमें इसका मूलधन का यानी मूलधन का परसेंट निकालना था। तो मूलधन कितना था हमारा, 2400 रुपए, यानी प्रिंसिपल 24,000 रुपए, सॉरी 24,000 का 0.25% निकालना था। तो परसेंट के लिए मैंने क्या किया, परसेंट के लिए डिवाइड में 100, और ये पॉइंट उड़ाने के लिए, पॉइंट अगर 2 से बाहर जाएगा और 2 जीरो लगा दिए, और इसका कर दिया मल्टीप्लीकेशन। बहुत आसान होता है, 3 जीरो 3 जीरो से कैंसिल हो जाते, 5 से इसे 2 बार, 5 से इसे 5 बार, 2 से इसे 12 बार, और 12 बन 60, 60 ही तुम्हारा राइट आंसर है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, मगर इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की, इतना सब करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या करना होता है, अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम्हें पता है कि 1% कैसे निकाला जाता है, 10% कैसे निकाला जाता है, 5% कैसे, तो मैं तुम्हें एक बार बताऊं, किसी भी वैल्यू का अगर तुम्हें 10% निकालना है, किसी भी वैल्यू का अगर तुम्हें 10% निकालना है ना, तो पेन और पेपर लेके निकालते मत बैठना। क्या करने का, तो 10% यानी किसी भी वैल्यू का, अगर तुम्हें इसका तुम्हें 10% निकालने का है, 24,000 का, तो बस एक राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा, यही तुम्हारा 10% होता है। 24,000 का यही तुम्हारा 24,000 का 10%। क्या किया मैंने, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 10%। चलो अगर तुम्हें इसी का 5% निकालना है, परसेंट वर्सेंट करते नहीं बैठे, क्या करने का फिर, 10% का ऐसे कर रहे थे हम, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 5% ऐसे करने का, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा, उसे आधा कर दो, आधा यानी 24 का आधा कितना होता, 12, 12। अगर इसी का तुम्हें 1% निकालना है, 1%, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 यानी 240। छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, और इससे चीजें आसान बनती है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े सवाल करने के लिए छोटी छोटी चीजों की बहुत जरूरत होती है, पता होगा तुम्हें, है ना। बड़े बड़े काम करने के लिए पहले छोटे छोटे ही काम आसान करने पड़ते, कहीं चक्कर लगाने पड़ते, बाद में घूमना फिरना, चलते चलते फिर हो जाता है, नहीं तो मर जाओगे, घूमते घूमते मर जाओगे एक दिन। देखो
ये 24,000, ये 24,000 का 10% मैंने कैसे निकालना, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, बाद में इसे अगर 5% निकालना है तो इसका आधा कर दो, 10 का आधा 10 निकालो, एक से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, 10 10 का उससे आधा कर दिया, 5% होगा, 10 का आधा 5, 2 से इसे डिवाइड, 2 से इसे डिवाइड, एक करना है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, इन 24,000 का 2 डिजिट तो यहाँ, राइट, ये होगा 1%। सर इसका क्या रोल है, अरे वही तो रोल है, हमें कितना निकालने का था यहाँ 0.25%, 0.25%। तो मैं क्या करूंगा पता है, पहले उतना नहीं करते बैठूंगा, मैं क्या करूंगा पहले करूंगा 1%, तुम्हें आता है निकालने तो मैं पहले 1% निकालूंगा। 0.25% बोले तो एक का कितना होता है, चौथा होता है, एक का चौथा, एक का चौथा भाग है ये 0.25, 1 रुपए का अगर तुम 4 टुकड़े करेंगे छोटे 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 तो 0.25 0.25 0.25 0.25 एक बनता, तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो इसे भी 4 से, यानी 4 का 60। आज समझ में कुछ ये आया नहीं होगा तो मैं अब तुम्हें करके बताता हूँ, ये मैंने कैसे किया, लिख लो, अगर जिसके को पता नहीं तो ये पहले लिख लो, तुम ये लिख लो तो बाद में तुम्हें बहुत चीजें आसान होती है। चलो तो अब मैं क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा ऐसे, कैसे देखो ऐसे, 24,000 का 5% 2 साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, मैं क्या करूंगा 5 का स्क्वायर यानी 25 का 0.25%, यानी 2 छोड़ के पॉइंट लगा, इतना परसेंट मुझे निकालना था 24,000 का, तो मैं क्या करूंगा पहले 1%, यानी 2 जीरो तो खत्म हो गया, 1% का, इसका मुझे 4%, यानी 4 से 24, 60 रुपए इसका राइट आंसर। आया समझ में कुछ, चक्कर खाओगे, चक्कर नहीं आया तो देखो पहले, चल देखते जाओ, पहले समझ लो क्वेश्चन को, समझ लो, मैं और तुम्हें 2 4 सवाल में लूंगा, करके देखो, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर और एक बार रिपीट करके वीडियो को देखो, आसानी से आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखो, चलो अब इस सवाल को हम एकदम फट बल के करेंगे, देखो तुम करके पहले, तुम ट्राई करो, नहीं तो बाद में मैं तो बताऊं, हुआ नहीं हुआ होगा इतनी जल्दी कैसा होगा, देखो मुझे पता है 2 साल 8%, 15,000, बाकी सब सेम है, कंटेंट बाकी सवाल सब सेम है, खाली पूछता है कि जितने दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। मैं क्या करूंगा पहले तो परसेंट का स्क्वायर यानी 24/0%, 64% निकालना है कितने का, 15,000 का, तो मैं क्या करूंगा परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो, ये जो पॉइंट वाले 2 जीरो है, ये 1 जीरो कैंसिल, 5 3 जा 5 2 जा, इसे 2 बार और इसे 5 का 5 से मल्टीप्लाई करने का भी एक सवाल है, इसे आधा कर दो, जीरो लगा दो, यानी 5 से मल्टीप्लाई करने का, 1 मिनट 5 8, 3 बार होता है, सॉरी 3 बार है यार, मैं तो कंफ्यूज हो गया, 3 3 9 96, ऑप्शन नंबर 2 कैसा होगा, अब देखो थोड़ा एक बार मैं तुम्हें और एक बार बताता हूँ कैसा होता है ये, मैंने क्या किया पहले तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8%, परसेंट का मैंने क्या कहा 2 साल के लिए अगर बताया हूं तो मुझे क्या करना होगा पहले तो परसेंट का स्क्वायर कर लो 64, राइट साइड से 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगाओ, फिर बाद में क्या करना है हमें, इसका परसेंट है किसका, प्रिंसिपल का, तो इसे प्रिंसिपल का परसेंट बना दो, तो ये क्या परसेंट से 2 जीरो नीचे, परसेंट क्या है 2 जीरो, परसेंट हो गया खत्म, हो गया, तो ये पॉइंट गया ऊपर तो और 2 जीरो लगा, सही बात है, चलो तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 5 का 2 बार 5 का 3 बार, तो ये 2 से और 32, तो 3 से इसे 3 बार, तो 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 इज द राइट आंसर। है समझ में कुछ, बहुत आसान है, जरा ध्यान से कर लो, मुझे पता है कि तुम्हें पहले पहले क्या क्या करना है, थोड़ा दिक्कत आती है, बाद में एक बार पता होगा, हम और 2 3 सवाल करेंगे, नेक्स्ट वाला सवाल तुम और करके देखो, आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर छोड़ना यार, मैं बताऊंगा और एक बार,
तीसरा कर लो, तीसरा भी नहीं आया, चौथा कर लो, पांचवा तो पक्का आएगा, आएगा, गारंटी है हमारी। गारंटी यूं ही नहीं लेते यार, गारंटी बोले तो पढ़ाने का पैशन है, और मेरा पैशन ये है कि मैं बच्चों को पढ़ा के ही मानता हूँ, और तुम्हें आएगा सर। चलो छुड़ाओ, मेरे हिसाब से तो अब आया होगा तुम्हें। ये तो बहुत आसान है, 10% दिया है, बहुत आसान है। क्या करने का है हमें फिर एक बार, और एक बार देखो, पहले तो परसेंट देखो, 10% है, 2 साल के लिए बोला है, और कितना 5,000 का, बहुत आसान हो जाता। कैसे, 10 को कैसे करो, इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100, राइट साइड से पॉइंट यानी 2, यहाँ अगर पॉइंट देते तो ये तो खत्म हो गया ना, ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत बहुत ज्यादा आसान। यानी ये तो गया, तो 1% बन गया, यानी 2 जीरो से 1 पॉइंट अपन लगा दी, इतना परसेंट निकालना, 1% निकालना किसका, 5,000 का। मैंने तुम्हें 1% निकालने का अभी भी बताया कि राइट साइड से 2 वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाओ, यानी डायरेक्ट 50 रुपए ही तुम्हारा आंसर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, हम टाइम पास नहीं करेंगे, नेक्स्ट। देखो, तो ये कह रहा है कि 60,000 रुपए, आज भी देखो 7% 2 साल के लिए, और 60,000, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर ही सवाल हो जाता है। कैसे, अब देखो, 7 का स्क्वायर कर लो 49, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, इतना परसेंट निकालना है, कितना, 60,000 रुपए का। क्वालिटी सवाल है, क्वालिटी आंसर होगा, क्वालिटी नहीं आया तो बाद में पूछने का, बाद में बोलने का नहीं, सर ने बताया, मैं तो जरूर बताऊंगा। ये परसेंट के 2 जीरो, नीचे देखो, परसेंट के 2 जीरो, ये पॉइंट के 2 जीरो, यानी 4 जीरो, 4, अरे यार 5 कहां से आ रहा है भाई तू, 4 के 4 खत्म, 6 से इसे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई का भी एक बहुत बड़ा आइडिया है मेरा, 6 इंटू 49 है। अब यहाँ देखो, मुझे 49 नहीं दिखता, मुझे दिखता है 50-1, कितना दिखता है मुझे, 50-1, यानी क्यों, 49 बोले तो क्या होता है, यही होता है 50-1, यानी 50-1, ये 50 का एक कम। क्यों, ये आसान होता है कैलकुलेशन करने के लिए, मैं क्या करता हूँ, इसे ये बिठा के ये लिख देता हूँ, 50-1। अब कैसा करेंगे, ऐसा, 6 का 5 गुना यानी 300 होता है, ये 6 5 30, 0 0, ये -6, ये 6 इससे माइनस कर दो, यानी 294 इसका राइट आंसर। ये सर ये तो मुश्किल हो रहा है, ऐसे ही ठीक था, 6 9 जा है ना, 6 9 जा यानी कितना होता है, 54, 6 9 जा 54, 4 हासिल 5, 6 का 4 जा 24, 24 एंड 29, काम खत्म। ऐसा नहीं है यार, ये तुम्हें माइंड कैलकुलेशन करना था, ये जो करने का है ना, ये तुम्हें माइंड कैलकुलेशन। कैसे, 49 दिखते बराबर मुझे ये 49 नहीं दिखना चाहिए, 50 दिखना चाहिए, मुझे मुझे क्या करना है, 6 का 5 बार, यानी 6 का अगर 5 बार करूंगा मैं, 5 6 जा 30, 30 यानी मेरे होगा 300, 300 में से एक यहाँ कम है, एक मुझे माइनस करना है, 300 में से 6 माइनस कर दिए, ये यहाँ था, 300 में से 6 जाने के बाद यही छोटा, पता होना चाहिए, अगर ये आया तो छोड़ दो, ये कर लो। ओके डन, चलो अगला वाला सवाल, हम और एक सवाल देखें। चलो एक सवाल है, ये भी बहुत आसान है, हमें क्या करना है, 11 दिखा है तो 11 का स्क्वायर, 2 साल का, 2 साल दिख रहा है 11, 11 का 1 से 21, दो साइड से, राइट साइड से 2 छोड़ के पॉइंट, तो इतना 1.21% निकालना है हमें, किसका, 2000 का, 20,000 का, सॉरी 20,000 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये परसेंट के 2 जीरो, और ये पॉइंट के 2 जीरो, यानी 4 जीरो, 4 का 4 ये खत्म, और ये किसका एक डबल होता है, तो ये 242 इंटू 42 इज द राइट आंसर, 242 इज द राइट आंसर। अब मैं सेम ऐसा ही एक सवाल तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, और इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में करना है, चल से चल करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आज का सवाल, आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।